बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, जहां के तुर्कमान गेट इलाके में पत्थरबाजी की घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस के अनुसार अब तक 5 लोगों को हिरासत में लिया गया, जबकि 4 से 5 अन्य संदिग्धों की भी पहचान की गई है। सीसीटीवी फुटेज और पुलिसकर्मियों के बॉडी कैमरों की मदद से पत्थरबाजों की पहचान की जा रही है। दरअसल आधी रात को तुर्कमान गेट के पास स्थित फैज़े इलाही मस्जिद के आसपास अवैध निर्माण हटाने के लिए पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की थी। नगर निगम की ओर से 32 बुलडोजर्स की मदद से मस्जिद परिसर में बने बारात घर और डायग्नोस्टिक सेंटर को गिराया गया। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने विरोध किया, पत्थरबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को तितर-बितर किया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और आरएएफ की भारी तैनाती देखी गई। पूरे इलाके की ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही थी और सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई। ये तस्वीरें सामने आई और ये जो पूरा आपको मामला है एक बार फिर समझाने की कोशिश करते हैं। राजधानी दिल्ली में तुर्कमान इलाका यानी कि रामलीला मैदान के पास का इलाका, इस इलाके में फैज़े इलाही मस्जिद, ये मस्जिद 250 साल पुरानी, लेकिन धीरे धीरे आसपास के इलाके में फैला अतिक्रमण। अब इसकी वजह से अतिक्रमण के चलते एक बड़े वर्ग मीटर में बनाया गया बारात घर और साथ ही साथ में डायग्नोस्टिक सेंटर। अवैध निर्माण को लेकर एमसीडी का नोटिस जारी, 22 दिसंबर 2025 को किया गया नोटिस जारी। मस्जिद समिति की तरफ से नोटिस का किया गया विरोध के चलते हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका को हाईकोर्ट ने कर दिया खारिज और फिर ये कार्रवाई जो आपके सामने है। 32 बुलडोजर लेके एमसीडी की टीम पहुंची इस इलाके में और यहां पे देर रात कार्रवाई शुरू की गई। ये जो पूरा इलाका है तुर्कमान गेट का इलाका, ये घनी आबादी का पुरानी दिल्ली का इलाका है, जहां पे ट्रैफिक ज्यादा होता है, सकरी गलियां हैं, लोग ज्यादा हैं और ऐसे में ये कार्रवाई दिन में संभव नहीं थी, जिसके चलते रात का समय चुना गया। 32 बुलडोजर्स यहां पहुंचे। 32 बुलडोजर्स के पहुंचने के बाद कार्रवाई शुरू की गई। देखते ही देखते जैसे जैसे कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा था, भीड़ इकट्ठा होने लगी और देर रात करीबन 1:30 बजे ये भीड़ विरोध प्रदर्शन पर उतर आई। विरोध प्रदर्शन करते करते ये इतना उग्र प्रदर्शन हो गया कि भीड़ ने पत्थरबाजी की कोशिश की और इसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। करते हैं, सेंट्रल डीसीपी हमारे साथ में हैं। सर, जिस तरह से रात में यहाँ पे ऑपरेशंस हुए हैं, किस तरह से भी कानून व्यवस्था को बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए आप लोग जुटे हुए हैं? नहीं, रात को इसलिए किया कि इट शुड बी कन्वीनियंट फॉर द पीपल। यहाँ पे इट्स ए वेरी बिजनेस हब है, यहाँ पे बहुत सारा कमर्शियल एक्टिविटी होता है एंड दिस इज़ वन एरिया विच कनेक्ट्स टू द हार्ट ऑफ दिल्ली। यहाँ से थोड़ा दूर ही आईटीओ है। अगर मान लो मॉर्निंग में हमने इधर कर दिया, ट्रैफिक जाम हुआ, इट विल अफेक्ट द एंटायर पीपल ऑफ द कैपिटल। तो वी थॉट लाइक इट इज़ अ वेरी गुड डिसीजन, गुड थिंग टू डू एट नाइट। रात को ज़्यादा लोग भी नहीं होगा, आराम से हम अपना डेमोलिशन कर लेंगे बिकॉज इट वॉज ए कोर्ट ऑर्डर। व्हाट वी आर डूइंग इज एज पर द लॉ, सो वी थॉट लाइक इट इज़ अ राइट डिसीजन। वी आर police officers, we are always on duty and MCD was also ready to stretch a little, so we decided and we carry it forward. इस मामले में एक एफआईआर रजिस्टर्ड कर लिया गया है। अभी तक कितने लोगों को डिटेन किया गया है और जो बॉडी कैमरा है उसके माध्यम से भी कई लोगों को चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो इस मामले में थोड़ा सा अब तक क्या डिटेल्स हैं उसके? नहीं, अभी वी हैव रजिस्टर्ड एफआईआर बिकॉज इन लोगों ने पत्थर फेंका है पुलिस के ऊपर और हमारा पुलिस कर्मचारी भी इंजर्ड हुआ था, तो इन्होंने स्टेटमेंट दिया, हमारा पुलिस ऑफिसर्स ने स्टेटमेंट दिया, उसके स्टेटमेंट में कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है, तो हमने एफआईआर रजिस्टर किया और इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है और बेस्ड ऑन द कैमराज एंड अदर एविडेंसेस हमने 5 लोगों को डिटेन किया, उनको अभी क्वेश्चनिंग चल रहा है। देखिए, कल रात प्रशासन की ओर से दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में फैज़े इलाही मस्जिद के आसपास बुलडोजर एक्शन शुरू किया गया। अवैध निर्माण को हटाने का अभियान शुरू हुआ तो कुछ शरारती तत्व इस कार्रवाई का विरोध करने के लिए मौके पर पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद वहां मौजूद पुलिस फोर्स ने आंसू गैस के गोले दागकर हंगामा कर रहे लोगों को तितर-बितर कर दिया। हालात को देखते हुए रात को भी आंसू गैस के गोले छोड़े गए। वहीं आज सुबह भी हालात को काबू करने के लिए पुलिस बल की तैनाती रही और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। वहीं हालात को देखते हुए भारी सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस समय हम तुर्कमान गेट के अंदर हैं। आप देखेंगे यहाँ पर कुछ लोग निकलना चाह रहे थे, जिसे फोर्स लगातार मना कर रही थी कि बाहर की तरफ ना निकले। उसके बाद आंसू गैस वहाँ पर छोड़ा गया है और ये सब इसलिए क्योंकि लोगों की भीड़ यहाँ पर बाहर ना निकले। लोग जिन लोगों ने देर रात यहाँ पर जमकर हंगामा काटा था, उसके बाद यहाँ पर अब
उन्हें अंदर की तरफ खदेड़ने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है और इसलिए आपको यहाँ पर कैमरे पर दिखाएंगे, जूम करके थोड़ा दिखाइए। और न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर आप देखेंगे आंसू गैस के गोले अभी छोड़े गए हैं ताकि वो लोग जो यहाँ पर अंदर की तरफ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे उन्हें खदेड़ा गया है। एक बार आप कैमरे पर देखेंगे आंसू गैस का गोला यहाँ पर छोड़ा गया ताकि लोग की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा ना हो, क्योंकि देर रात इन गलियों से जमकर पथराव किया गया था पुलिस पार्टी पर और इसीलिए इन गलियों में अब कोई ना निकले, इसको लेकर सख्त हिदायत दी गई थी। हर गली के मौके पर यहाँ पर फोर्सेस की तैनाती है, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात हैं, CRP यहाँ पर तैनात है और इसीलिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा जो टीम यहाँ पर मौजूद है उसने साफ तौर पर मना किया कि लोग बाहर की तरफ ना निकलें, घरों में ना निकलें, इसलिए आंसू गैस का गोला यहाँ पर छोड़ा गया है। आप देखेंगे इस एरिया से हम आपको दिखाना चाहेंगे। सबसे अहम चीज़ ये कि फोर्सेस यहाँ पर तैनात है, आप नोट करेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर आंसू गैस छोड़ा गया है, लोगों की भीड़ उस तरफ आपको जूम करके युगल किशोर दिखाएंगे जिन लोगों को यहाँ पर रखा गया, जिन लोगों से कहा गया था आप हटें यहाँ पर, एक बार फिर यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं ताकि ये लोगों की भीड़ यहाँ तक ना पहुँचे। और सबसे अहम चीज़ ये कि यहाँ पर पहले ही मना कर दिया गया था कि लोगों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा ना हो, लेकिन लोग यहाँ पर इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे थे। और न्यूज़ 18 के कैमरे पर आप देखेंगे, न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। एक बार फिर यहाँ पर आंसू गैस छोड़कर लोगों को खदेड़ने की कोशिश की गई, पीछे रखा गया लोगों को कि यहाँ ना आए और फिर भी लोग यहाँ पर पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि सबसे अहम चीज़ ये कि इस जगह पर युगल से मैं कहना चाहूँगा कि ज़्यादा आगे ना जाएं, क्योंकि उधर भीड़ काफ़ी ज़्यादा है और ये जगह सिचुएशन बिल्कुल इस तरह की नहीं है कि लोग मीडिया को देखकर भी मीडिया की तरफ ना आएँ, इसको लेकर साफ मना किया गया था। और यहाँ पर आप देखेंगे ये भीड़ जो यहाँ पर थी उसको हटाने के लिए ये आंसू गैस का गोला छोड़ा जाना, काफ़ी दूर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं लोगों की भीड़, उनको यहाँ से खदेड़ने की कोशिश की गई थी, वो नहीं जा रहे थे। इसके बाद आंसू गैस का गोला यहाँ पर छोड़ा गया। कई लोग यहाँ पर थे और उन लोगों को ये बोला गया था कि यहाँ पर जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं वो यहाँ पर ना आए, क्योंकि अभी स्थिति इस तरह की नहीं है कि वो यहाँ पर आएँ। और सबसे अहम चीज़ ये कि यहाँ पर लोग ना आए। देखिए उनको बोला जा रहा है कि अंदर की तरफ, पुलिस फोर्स ने बोला, तो उसके बाद वो सीधा वापस लौटे हैं। आप देखेंगे न्यूज़ 18 के कैमरे पर, एक बार फिर मैं वो तस्वीर दिखाऊंगा। यहीं पर ये लोग इधर आना चाह रहे थे, जिसके बाद फोर्सेज जो यहाँ पर पहुँची थी उसने साफ तौर पर उन्हें मना किया कि आप सीधे अंदर चले जाइए। यानी स्थिति पर कंट्रोल करने के लिए ये सारी चीज़ें करी जा। मास्क है या फिर इसे कवर कह सकते हैं, क्योंकि इसके यहाँ से आप सांस तो ले सकते हैं। और ये बांधने की व्यवस्था भी यहाँ पर ऐसी की गई है, जुगाड़ लगाया गया है, यानी कहीं ना कहीं इस तरह की स्थिति जो है वो बनी हुई थी। और यहाँ पर जब पत्थरबाज पत्थर फेंक रहे थे तो उस वक्त इसका इस्तेमाल क्या किया गया था या नहीं, क्योंकि ये यहाँ पर ज़मीन में पड़ा हुआ मिला है, तो उसको लेकर यहाँ पर सबसे अहम चीज़ ये है कि ये यहाँ पर रखा गया। बिल्कुल न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको कि यहाँ पर जो सबसे अहम चीज़ ये थी कि ये इस तरह का मास्क का मिलने का मकसद क्या था, इसके पीछे की वजह क्या थी। क्योंकि सबसे अहम चीज़ ये कि जब ये इस तरह के कवर है, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए कैमरे पर, कि ये इसको यहाँ पर पहन के इस तरह से लिया गया था, इसे इस तरह से रखा गया था। इसको किसने पहना था, क्योंकि क्या पत्थर मारने वाले ने इसका इस्तेमाल किया था, क्योंकि यहाँ पर रस्सी लगी हुई है, डोरी लगी हुई है, और इसका इस्तेमाल क्यों कर रहा था कोई। ये जब सड़क पर ऐसे बिखरा हुआ है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल किसी ने किया है, उसके बाद फेंक कर वो भागा है। तो मैं आपको ये तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे कौन लोग थे जो इस तरह का इस्तेमाल करते हैं और इसका इस्तेमाल क्यों किया गया। तो यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर इसकी वजह क्या थी, क्या किसने ये रखा था। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं और देखिए देर रात तो आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया ही गया, लेकिन सुबह एक बार फिर भीड़ उग्र होने की कोशिश कर रही थी, भीड़ जुटाने की कोशिश थी, और इसीलिए एक बार फिर से पुलिस को आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल करना पड़ा है। और आधी रात को दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में जैसे ही बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ तो पत्थरबाजों की टोली निकल आई और इन लोगों ने रात के अंधेरे में पत्थरबाजी शुरू कर दी। मोबाइल फोन से बनाए गए इस वीडियो में पत्थरबाज पुलिस बल पर पत्थर बरसाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पत्थर बरसाते हुए वो आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इसकी आशंका पुलिस को पहले से ही थी और इसीलिए भारी पुलिस बल के साथ प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची हुई थी। पुलिस ने पत्थरबाजों पर एक्शन किया तो थोड़ी देर बाद ये दुबक गए। अब इन पत्थरबाजों की पहचान की जा रही है, जिसके बाद इन पर एक्शन शुरू किया जाएगा।
भाग गया, वाह भाई वाह, जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं, वाह जीरा रही, वाह भाई वाह, वाह। मेरा शेरो। तो ये देखिए, ये एक मोबाइल वीडियो भी सामने आया है। तुर्कमान गेट इलाके में ये देर रात का समय है, 1:30 बजे से 3 बजे के बीच का ये समय है, जब ये सभी लोग इकट्ठा हो गए। पत्थरबाजों की ये टोली आगे बढ़ती रही। मेरा शेरो। तेरी कसम, भाग गया, वाह भाई वाह, जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं, वाह जीरा रही, वाह भाई वाह, वाह। मेरा शेरो। तेरी कसम, भाग गया, वाह भाई वाह, जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं, वाह जीरा रही, वाह भाई वाह, वाह। मेरा शेरो। तेरी कसम, भाग गया, वाह भाई वाह, जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं, वाह जीरा रही, वाह भाई वाह, वाह। मेरा शेरो। तेरी कसम, भाग गया, वाह भाई वाह, जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं, वाह जीरा रही, वाह भाई वाह, वाह। मेरा शेरो। और रात के वक्त एक साथ 32 बुलडोजर्स ने गरजना शुरू किया। करीब 36,000 स्क्वायर फीट इलाके में फैले अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ। आधी रात के वक्त ये पूरा एक्शन शुरू हुआ और उसकी तस्वीरें आपके सामने। देखिए, 1, 2, 3, 4 और ऐसे करते करते 32 बुलडोजर एक साथ उस पूरे इलाके में, उस पूरे अवैध निर्माण पर गरजे और देखते ही देखते रात भर में करीबन 80% से ज्यादा अवैध निर्माण को उठा दिया गया। जो पूरा का पूरा डायग्नोस्टिक सेंटर बनाया हुआ था उसे नष्ट कर दिया गया, जमींदोज कर दिया गया। दूसरी तरफ जो बारात घर संचालित किया जा रहा था बना के, उस बारात घर को भी हटा दिया गया, उसे जमींदोज कर दिया गया। और यहाँ पे सिर्फ ये बुलडोजर्स ही नहीं, ये देखिए, ये ट्रक भी मौजूद थे जो कि लगातार मलबे को निकालने का काम कर रहे थे, यानी कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई और मलबे को हटाने का काम रात भर से जारी रहा। 32 बुलडोजर्स ने मिलकर इस पूरे अवैध निर्माण को, अतिक्रमण को यहाँ से हटाया और खत्म किया। इस दौरान विरोध प्रदर्शन जरूर देखने को मिला, लेकिन भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच में इस पूरे अतिक्रमण को हटाने का काम, इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और देखिए, रात से सुबह तक में ये इस पूरे अतिक्रमण को साफ कर दिया गया है। यह इलाका है तुर्कमान गेट का इलाका। तो तुर्कमान गेट इलाके में प्रशासन का एक्शन पूरी तैयारी के साथ शुरू हुआ। पहले अतिक्रमण वाले इलाके को लोकेट किया गया, फोर्स उतारी गई, इलाके के मुताबिक बुलडोजर तैनात किए गए, डंपर और दूसरी गाड़ियां तैनात हुई और फिर मिडनाइट ऑपरेशन शुरू किया गया। तो ये देखिए किस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई। ये पूरी तैयारी के साथ था। पुलिस को पहले से ही आशंका थी कि यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हो सकता है। हालांकि कोशिश पूरी थी कि कॉन्फिडेंस में लिया जाए, लोगों से बातचीत की जाए और शांतिपूर्वक तरीके से इस पूरे अतिक्रमण को हटाने का सफाई अभियान चलाया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस यहाँ पे वाकिफ थी कि पत्थरबाजों की टोली या फिर ये जो शरारती तत्व है, ये माहौल बिगाड़ने की, बवाल करने की कोशिश कर सकते हैं। और ऐसे में पुलिस भी अपनी तैयारी के साथ आई थी, चाहे दंगा नियंत्रण बल हो, आरएफ या फिर पुलिस बल, सुरक्षा बल, भारी संख्या में इन्हें तैनात किया गया था। और ऐसे में ये सभी पहले से ही तैनात थे। ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जा रही थी। सभी पुलिस कर्मियों के बॉडी कैम्स भी उनके ऊपर लगाए गए थे, ताकि इस प्रकार की जब कोई घटना सामने आती है तो फिर आरोपियों की पहचान की जा सके। और ऐसा ही हुआ। अब तक 5 आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है। इनकी पहचान इसी फुटेज के माध्यम से की गई है। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां बुलडोजर कार्रवाई तो की ही गई, वहीं दूसरी तरफ जब आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जब हंगामा किया गया, भीड़ इकट्ठा हुई और भीड़ ने जब पुलिस पर पत्थरबाजी करने की कोशिश की, उन पर चढ़ने की कोशिश की, तो किस तरीके से वहां खड़ी स्कूटीज, वहां पे लोगों की चप्पल छूटी हुई नजर आई, गिरी हुई नजर आई वहां पे। और आंसू गैस के गोले छोड़े जाने के बाद ही ऐसा हो सका कि भीड़ वहां से तितर बितर हुई। एक बार फिर से सुबह उठने की कोशिश की, लोगों ने वहां पे भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश की, तो पुलिस ने दोबारा से वहां पे आंसू गैस के गोले छोड़े हैं।
और वहीं दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने तुर्कमान गेट मामले पर कहा है कि मस्जिद के बाहर व्यावसायिक गतिविधियां चल रही थी जिस पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। उन्होंने साफ किया कि मस्जिद पूरी तरह सुरक्षित है। पत्थरबाजी में 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। साथ मौजूद हैं सर। कल फैज़े इलाही मस्जिद का जो परिसर है अतिक्रमण हटाने के लिए वहां पर कार्रवाई की गई, पत्थरबाजी भी की गई और उसमें कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हैं। देखिए, फैज़े इलाही मस्जिद के आसपास कुछ व्यापारिक प्रतिष्ठान बन गए थे जिनके लिए कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार वो डिमोलिशन किए जा रहे थे। ये कानून सम्मत काम है। मस्जिद के स्ट्रक्चर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं थी। मस्जिद वहाँ इंटैक्ट है, मगर जब ऐसे प्रतिष्ठान हटाए जाते हैं तो कुछ असामाजिक तत्व सिर उठाते हैं। उन्होंने कानून व्यवस्था हाथ में लेने की कोशिश की है। 5 पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं उसके एवज में कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं। दोषियों की शिनाख्त करके उन्हें गिरफ्तार करेंगे। कानून हाथ में लेने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। जब ये कार्रवाई चल रही थी तो पत्थरबाजी की भी वीडियो सामने आ रही है कि पुलिस पर पत्थरबाजी की गई और उसके बाद जिस तरीके से मैंने कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों ने ऐसा किया है, उनमें से किसी को बख्शा नहीं जाएगा। 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। आगे भी जांच चल रही है। पुलिस इस पे कार्रवाई कर रही है।